एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे बच्चों, आपका जो हिंदी विषय का पेपर है वो आ चुका है और ये वो प्रश्न पत्र है, मैं आपको अभी बता देता हूँ प्यारे बच्चों। इनमें 100% प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये पेपर जो मैंने बनाया है ये 100% मोस्ट प्रश्न पत्र बनाया है। ठीक है, अभी तक आप सभी बच्चों ने रियल पेपर कई सारे यूट्यूबर ने किया, लेकिन प्यारे बच्चों मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा पेपर रियल है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 100% ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर मोस्ट प्रश्नों को पढ़ना है तो ही आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक हासिल कर पाएंगे। कई सारे जो यूट्यूबर हैं मैं आपको बता देता हूँ, वो फेक वीडियो बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि हाथों से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हाथों से वीडियो बनाते हैं और आपको एक पेपर दिखाते हैं जो कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल कर प्रिंटर से बताते कि देखो ये ही पेपर आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको मोस्ट प्रश्न ही पढ़ना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, अब देखिएगा जो प्रश्न बताऊँगा मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि ये सारे के सारे प्रश्न प्यारे बच्चों 100% से भी ज़्यादा मोस्ट है और आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हमारे पेपर से जो परीक्षा में आएंगे। कई सारे बच्चे इस बात को नहीं सुनते हैं, तो भाई वो उनकी समस्या होती है। मेरा काम है सिर्फ आपको भ्रमित होने से बचाना। ठीक है, तो अब भ्रमित ना हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही पढ़ें। पहला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रभु श्री राम के धर्म रथ के 2 पहिए कौन कौन से थे? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिखना है सत्य और शील। ठीक है, तो सत्य और शील भगवान श्री राम के रथ के 2 पहिए थे, तो सत्य और शील करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों इसमें आपको लिखना है सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा आवश्यक होती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सफलता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आएगा आपकी परीक्षा में। बिरसा मुंडा का संबंध निम्नलिखित वर्तमान के किस राज्य से है? तो इसमें आपको झारखंड बताना है। विक्रम संवत का प्रचलन महान सम्राट विक्रमादित्य ने किन विदेशी आक्रमणकारी राजाओं पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था? तो उन्होंने शक जो राजा थे उन पर विजय पाई थी और उसके बाद उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी मोस्ट प्रश्नों का, क्योंकि प्यारे बच्चों यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। वादा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि जो पेपर होंगे बिल्कुल अगर आप इन्हें अच्छे से याद करते हैं, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा, अगर आप इन क्वेश्चन पेपर को याद करते हैं तो आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को बनेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जो चौपाई का प्रत्येक चरण होता है इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि चौपाई सममात्रिक छंद होता है, इसमें 16-16 मात्राएं होती है, तो 16-16 ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षा में आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है सभी बच्चों को। देखिएगा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है ना या समझो कि तलवार सोई है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या लिखना है? या ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, तो यहाँ पर आपको हिंदुस्तान लिखना है। वृद्धा की आंखों में फूलों का और ममता की गंध थी, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? फूलों का मकरंद। क्या हो जाएगा? फूलों का मकरंद ध्यान रखना है, ये मोस्ट प्रश्न है। महारानी अहिल्याबाई को के रूप में देखा जाता है? जो महारानी अहिल्याबाई थी उन्हें किस रूप में देखा जाता है? तो इसमें आपको लिखना है लोक माता के रूप में देखा जाता है। फर्स्ट एड हिंदी अर्थ क्या होता है? इसमें लिखना है प्राथमिक उपचार। पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुसीबत आ जाना। तो ये आप सभी बच्चों को करेक्ट ध्यान रखना है। ये कुछ क्वेश्चन और आप देख लीजिए जो कि यहाँ पर मोस्ट प्रश्न हैं। ये सारे के सारे सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पेपर था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया है। अगला जो सेट पेपर होगा ये आप देख सकते हैं, जो कि आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, है ना। 2 से 3 सेट पेपर बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। आप मोस्ट प्रश्नों को पढ़ के ही जाएं, किसी प्रकार से फेक या वायरल वीडियो के चक्कर में ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।